हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। कंप्यूटर सेशन है, इम्पोर्टेंट सेशन चल रहे हैं। जिसको पास होना है किताब छोड़ दो, बस ये जितने सेशन है पूरे सेशन देख लें। करीब 600 साढ़े 600 क्वेश्चन कराएंगे और इसमें से ना पास हो गए तो कहना, ठीक है, ये गारंटी है। मगर ये है कि अगर इसमें से आए तो फिर छूटना भी नहीं चाहिए, ठीक है। गारंटी बता रहे हैं 20 से 30 नंबर के बीच में आएगा, ज़्यादा ही आ सकता है, कम नहीं आएगा 25 नंबर से, सही है। मगर ये है कि इसको पढ़ना पड़ेगा, इसमें से नहीं छूटना चाहिए। तो ऐसा ही क्वेश्चन चाहिए तो इस सेशन से जुड़ जाओ, और सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नए हुए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा होता है। देखो F3 किसके लिए होता है, F3 की बात करोगे तो सर F3 हमारा होता है रीनेम करने के लिए, ठीक है, किसी फाइल को रीनेम करने के लिए प्रयोग करते हैं। F5 का सर रिफ्रेश मारने के लिए, F7 का स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए। तो ये जो बताते हैं इसको भी याद रखना। इसका मतलब ये नहीं कि 600 क्वेश्चन है तो 600 क्वेश्चन ही हुए केवल। तुमको लगभग 600 क्वेश्चन का मतलब जो उसका ऑप्शन है उसके हिसाब से देखो तो 1000 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। और 1000 में से 30 क्वेश्चन तो फतेंगे ही फतेंगे। चलो, और ये जो F11 है इसका प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और वो शॉर्टकट की कौन सा है, हमारा F11 है, सही है। चलो आगे देखते हैं। आप MS वर्ड एप्लीकेशन किसके द्वारा बंद नहीं कर सकते, ठीक है, बंद नहीं कर सकते। पहला, फाइल मेनू का चयन करने के बाद एग्जिट सब मेनू का चयन करें, हो जाएगा जी, फाइल मेनू पे जाकर कर सकते हो। Alt + F4 दबाओ, प्लस चाहो तो ये भी दिखता है कभी कभी, Ctrl + F4 भी दबाओगे तब भी बंद हो जाएगा, ठीक है, तो ये सही है। टाइटल बार पर X बटन पर क्लिक करके हाथ लास्ट में क्रॉस रहता है उसको भी करके कर सकते हो, ठीक है। बस ये है कि जब ये तुम क्रॉस मारोगे ना तो तुम्हारे पास डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, तो वो कहेगा ये जो तुम वर्ड MS वर्ड पे काम किए हो क्या उसको सेव करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, ये ऑप्शन खुल के आएगा डायलॉग बॉक्स में, ठीक है। चलो अगला, फाइल मेनू के क्लोज सब मेनू का चयन करके, नहीं कभी बंद नहीं होगा। तो अगर सब मेनू क्लोज कर लिए हो उससे क्लोज का ऑप्शन बंद करोगे तो कभी बंद नहीं होगा, ठीक है। बहुत होगा तो वो जो फाइल है वो बंद हो जाएगी, बाकी MS वर्ड बंद नहीं होगा, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी फाइल MS वर्ड शुरू करती है, यानी एक तरीके से एक्सटेंशन देखो कि कौन सी ऐसी फाइल है नीचे दी गई है जो MS वर्ड से को शुरू करती है। तो MS वर्ड को कौन एक्सटेंशन शुरू करता है, तो हमारा कौन होता है, विनवर्ड एक्सटेंशन, ठीक है। यानी विनवर्ड एक्सटेंशन करोगे तो तुम्हारा MS वर्ड क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, या फिर एग्जीक्यूट होना या फिर एक्सेस होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, इसको याद रखना। चलो क्वेश्चन क्या है, MS वर्ड स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार है, ठीक है। आपको कहाँ मिल सकती है, ध्यान से देखना, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार है, इसका मतलब समझ रहे हो। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल इसको करते हैं, वर्टिकल इसको कहते हैं, ठीक है। यानी तुम जब इसको हिलाते हो तो तुम्हारा लेफ्ट राइट होता है, इसको हिलाते हो तो तुम्हारा अप राउट होता है, यानी जब स्क्रॉल करते हो, ठीक है। तो पूछा क्या है कि हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार तुम आपको कहाँ मिल सकती है, तो हमेशा मिलती है क्या, वर्टिकल स्क्रॉल बार के शीर्ष पे मिलता है, ठीक है। किस पे मिलता है, शीर्ष पर मिलता है। और यहाँ पे एक एरो बनी होती है ऐसे, एक ऐसे नीचे की बनी होती है। अगर तुम इसको नहीं कर पा रहे हो तो इसको भी क्लिक करते रहोगे, क्या होगा, हमेशा नीचे आएगा, नीचे आता रहेगा, नीचे इसको करोगे तो ऊपर जाता रहेगा। उसी तरह इधर बना होता है, एक ऐसे बना होता है, एक ऐसे बना होता है, ठीक है। इधर करोगे तो राइट, इधर जाओगे तो लेफ्ट आता रहता है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब का इसको ये सब सिंपल भाषा में देखो, ये सब बुलेट एक तरीके से होते हैं, सब बुलेट के सिंबल होते हैं, ठीक है। पूछेगा ट्रायंगल किसके सिंबल है, तो बुलेट रहता है, ठीक है। हालांकि वो बुलेट वहाँ पे अलग होता है, उससे नए ऑप्शन खुल के आते हैं, मगर सिम रहता बुलेट की तरह ही है, सही है। चलो आगे देखते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का कार्यों में से एक क्या है, अर्थमेटिक का कार्य क्या है, रजिस्टरों से डाटा प्राप्त करना, नकारात्मक संख्या का हेक्साडेसिमल कोड में परिवर्तन करना, नहीं ये तो नहीं है। एंड और नॉट जैसे लॉजिकल ऑपरेशन को वर्णमाला इकाई को भेजना, ये
ALU का अर्थमेटिक का काम केवल प्लस मल्टीप्लाई डिवीजन सब्ट्रैक्शन ये होता है। वर्चुअल मेमोरी से डाटा प्राप्त करना ये इसका काम नहीं है। तो इसका क्या है, रजिस्टरों से डाटा प्राप्त करना, यानी रजिस्टर में जो तुम फंक्शन डाले हो, फार्मूला बार डाल के किए हो, उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, अधिकतर अर्थमेटिक का मतलब समझते हो, अर्थमेटिक मतलब अंकगणित, यानी प्लस माइनस डिवीजन सब्ट्रैक्शन यही होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, भाग गुणा जोड़ घटाव यही सब करता है बस। सही है ना। चलो आगे देखते हैं। क्या पूछा है, बिट्स की संख्या के रूप में क्या परिभाषित किया जाता है जिसे CPU की एक इकाई के रूप में प्रोसेस करता है। ठीक है, अच्छा बहुत सिंपल बात है, एक बिट का मतलब कंप्यूटर का एक शब्द होता है। ठीक है, हमेशा यही होता है कि बिट की संख्या के रूप में क्या परिभाषित किया जाता है, तो CPU की एक इकाई मतलब कंप्यूटर का एक शब्द होता है। ठीक है, इसलिए हम बाइनरी में लिखते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे वो मशीन लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में बदल के क्या होता है, वो जैसे जैसे बीट बढ़ती चली जाती है वो शब्द के मान बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, और स्टोरेज भी बढ़ती चली जाती है। स्टोरेज बढ़ने का मतलब ज़्यादा स्टोरेज वो खपत करने लगता है। सही है, तो कंप्यूटर शब्द होता है। सिस्टम इनपुट डाटा को स्कैन और प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर को भेजा जाता है, जो संकेतों को परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश बीम का उपयोग करता है। अच्छा, जो स्कैनर होता है, प्रिंटर होता है, सब जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकल रिकॉग्निशन पे काम करते हैं। ऑप्टिकल रिकॉग्निशन मतलब इमेज को या फिर लाइट को, ऑप्टिकल मतलब क्या होता है, ऑप्टिक मतलब लाइट होती है, जिसको वो सेंस करते हैं, फिर उसके बाद उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल रिकॉग्निशन कहते हैं। ठीक है, याद रखना है इसको। और जैसे जो इंक उंक लगी होती है, बार मैग्नेट, ये सब जो होते हैं, सॉरी बार मैग्नेट बोलो, जो MICR मैग्नेटिक इंक कोड ये होता है, कैरेक्टर रिकॉग्निशन, वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक वो इंक लगी होती है उसको रिकॉग्निशन करते हैं। जैसे OMR शीट होती है वो सब क्या होते हैं, मैग्नेटिक होती है, उसको वो सेंस करते हैं। सही है, चलो आगे। अब देखो माइक क्या करता है, माइक जो भी हम बोलते हैं उस हिसाब से वो परफॉर्म करता है। तो क्या करता है, हमारी आवाज़ को पहचान रहा है वो। ठीक है, हमारी आवाज़ को क्या क्या सिग्नल को दे रहा है वो, तो इसको क्या बोलते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन बोल देंगे, स्पीच के द्वारा हो रहा है। ठीक है, पेरिफेरल मतलब क्या होता है, कंप्यूटर में जब तुम कोई एक्स्ट्रा चीज़ लगाते हो उसकी सुविधा, अपनी सुविधा के लिए, जैसे बाइक में नॉर्मल जो कंपनी देती है वो देती है, बाद में जो तुम मॉडिफाइड कराते हो वो तुम्हारे लिए पेरिफेरल डिवाइस हो जाती है। ठीक है, इसको याद रखना। सही है, चलो आगे देखते हैं। रैंडम ऑर्डर में प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन की तकनीक का नाम क्या है। रैंडम में मतलब क्या है, तो जब ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग हो रहा है तो ट्रांजैक्शन ही प्रोसेसिंग कहलाएगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन टेक्निक को तो याद रखना। फिर वही है कि अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हो तो बहुत बार तुमको 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि जिसमें कम क्वेश्चन में ही तुम्हारे आंसर होंगे। ठीक है, तो वहाँ से भी दिमाग लगा के कर सकते हो, क्योंकि प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन का पूछा तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग हो जाएगा। ठीक है, रैंडम ऑर्डर मतलब कहीं से भी वो फाइल उठा के ट्रांसफ़र कर देना। सही है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसका क्या अर्थ है कि परिणाम वापस आने की ट्रांजैक्शन इतनी तेज़ी से होती है कि उस पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। देखो, तुम फंक्शन तुम वो दिए, कमांड दिए, वो परफॉर्म हुआ, तुमको बाहर आंसर प्राप्त हुआ, तो वो सब जितने भी समय लगते हैं वो सब टाइम प्रोसेसिंग के अंतर्गत होता है। जिसकी टाइम प्रोसेसिंग ज़्यादा होते बोलते हुए बेकार है। ठीक है, हम यही चाहते हैं ना कि जो हम गूगल पे सर्च मारे फट हमको आउटपुट पे मिल जाए। जब थोड़ा टाइम लेट होता है तो बोलते हैं यार ये सब नेट बेकार है, फलाना है, ढिमकाना है। वही टाइम रियल टाइम प्रोसेसिंग की होती है। जितना कम से कम समय ले उतना बढ़िया हमारे लिए वो PC है। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि इतनी तेज़ी से होता है कि उसको रियल टाइम प्रोसेसिंग कहते हैं। सही है, चलो आगे देखते हैं। निम्न में से डिस्क की मेमोरी के एक क्षेत्र का अस्थायी रूप से डाटा स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम जल्दी मिल सकें, उसके लिए क्या करते हैं सर, डिस्क कैशिंग करते हैं। ठीक है, डिस्क कैश, देखो कैश मतलब हमेशा क्या होता है, कैश मतलब सिंपल बात हम करो तो मतलब प्राप्त करना। ठीक है, क्या करते हैं, प्राप्त करना कहते हैं, प्राप्त करना कहते हैं। तो यानी
कोई भी चीज़ अगर डिस्क पे पड़ी हुई है उसके उस पर जितने भी स्टोर हैं या फिर डाटा फट से उसको वापस कर लेने लेना, मतलब अपने अंदर समाहित कर लेना या फिर उसका यूज़ कर लेना, उसको क्या कहते हैं, कैश करना। यानी यार तुमने इस अवसर को बहुत अच्छे से कैश किया है, मतलब अच्छे से प्राप्त किया है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्क कैशिंग कहते हैं। सही है, चलो आगे देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, बिजली की समस्या से कंप्यूटर डाटा फाइल को प्रभावित होने के लिए रोकने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? सर्ज प्रोटेक्टर। सर्ज प्रोटेक्टर इसलिए बोलते हैं ना, देखो जब लाइट जाती है और आती है तेजी से, जब di/dt या dv/dt होता है तो उस केस में क्या होते हैं, डाटा को थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो जब डाटा को दिक्कत होती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको उस दिक्कत से बताने के लिए हम एक चीज़ प्रयोग करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, सर्ज प्रोटेक्टर कहते हैं। सही है, चलो आगे देखते हैं। मेमो की तरह कोई भी टेक्स्ट जिसे के द्वारा एंटर किया जा सकता है। मेमो देखते हो, नाम, पता, कितने की सामग्री है, ये टोटल कैश कितने हुए, ठीक है, वो सब सारी चीज़ें, मूल्य, सामग्री का नाम, ये सब जो होता है मेमो कहलाते हैं ना। तो जो पूरे होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, तो उसको कैसे प्राप्त करते हैं, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट द्वारा हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। यानी जैसे वो बना होता है पैटर्न, उसी पैटर्न को हम कहाँ बना सकते हैं, सर एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से तैयार किया जा सकता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। किस प्रकार के प्रोग्राम टेक्स्ट और ग्राफिक दोनों युक्त प्रोफेशनल देखने वाले डॉक्यूमेंट प्रदान करता है? डेस्कटॉप ही है। डेस्कटॉप पे तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, टेक्स्ट वाला भी प्राप्त कर सकते हो, ग्राफिक्स वाला भी प्राप्त कर सकते हो। ग्राफिक्स मतलब वीडियो भी देख सकते हो, इमेज भी, और टेक्स्ट मतलब चाहो तो कोई डॉक्यूमेंट भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डेस्कटॉप पब्लिशर ही ऐसा काम करता है। सही है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं है। कॉलम तथा रो का इंटरसेक्शन अक्षर और संख्या है क्या? देखो लिखा होता है A1, A5, A21, ये सब क्या है, सेल के एड्रेस हैं, ठीक है। तो A हमारा क्या होता है, कॉलम की संख्या, 21 क्या होती है हमारी रो की संख्या, ठीक है। इससे मिलकर क्या होते हैं, हमारे सेल एड्रेस तैयार होते हैं। चलो अगला, DBMS द्वारा सर्वाधिक समर्थित मानक क्वेर भाषा क्या है? DBMS मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये किसके लिए होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के लिए प्रयोग होता है। क्वेरी कहीं दिया है, क्वेर मतलब देख रहे हो, फिर बोले वहीं कि कुछ भाषा ऐसी होंगी तो जो तुमको उसमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो क्या कहलाती है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और फुल फॉर्म भी इसका SQL का फुल फॉर्म पूछता है तो क्या होगा, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और SQBE का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्वेरी बाय एग्जाम्पल, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तहत क्वेरी करेगा और ये लैंग्वेज के तहत क्वेरी करता है, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत आते हैं, DBMS में सर्वाधिक को समर्पित होते हैं भाषा, ठीक है। चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर के उपयोगी बनाने वाले 3 मौलिक विशेषताएं? सबसे इम्पोर्टेंट, सर बहुत फास्ट काम करता है, रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है, और भंडारण क्षमता तो सर बात ही मत कीजिए, बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो ये क्वालिटी होनी चाहिए। चलो अगला, निम्न में से कौन सा ग्रुप वेयर का एक उचित उपयोग है? ग्रुप वेयर का कौन उचित उपयोग है? तो ग्रुप मतलब टीम वर्क जो होती है, टीम प्रोजेक्ट होती है, उसके लिए ग्रुप वेयर का प्रयोग हम अधिक करते हैं। ग्रुप वेयर मतलब सभी 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग अलग अलग पीसी से एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उसे टीम प्रोजेक्ट कहा जाता है, ठीक है। और किसका उपयोग करते हैं, ग्रुप वेयर का उपयोग करते हैं। चलो अगला देखो, डाटाबेस प्रबंधन सॉफ्टवेयर जो डाटा को स्टोर, अपडेट या रिट्रीव, रिपोर्ट या प्रिंट के लिए प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैनिपुलेट, ठीक है। यानी ऐसे डाटा मैनेजमेंट जिससे क्या होता है, डाटा को, और ये सॉफ्टवेयर है जिससे क्या होता है, डाटा को स्टोर करेगा, अपडेट करेगा, मैनिपुलेट रिट्रीव करेगा, रिपोर्ट करेगा, प्रिंट के लिए प्रयोग करेगा, तो ऐसे क्या कहलाते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा ही ये सब सारी चीज़ें की जाती है, ठीक है। तो आई होप ये सेशन पसंद आएगा बाबू। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो समझ में नहीं आ रहा है उसको रट लो, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें कंप्यूटर विद्वान तो है नहीं, कुछ चीज़ें छूटेंगी और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जो रटना पड़ जाएगा, जैसे फुल फॉर्म इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वंदे मातरम।